नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा सितंबर का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आएंगे और साथ ही साथ कौन से राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह। अब आइए जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहार। 3 सितंबर को दुर्वाष्टमी का व्रत रखा जाएगा तथा 6 सितंबर को पद्मा एकादशी रहेगी। 7 सितंबर को वामन अष्टमी तथा 8 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी तथा 10 सितंबर से श्राद्ध आरंभ होंगे। इसमें पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 10 सितंबर को मनाया जाएगा। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी रहेगी तथा 25 सितंबर को श्राद्ध का समापन होगा तथा अमावस्या की तिथि रहेगी। 16वां श्राद्ध होगा उस दिन। 26 सितंबर को नवरात्रि आरंभ होंगे। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसमें कवच, कीलक, स्तोत्र, इसके अलावा नवरात्रों में किए जाने वाले विशेष उपाय भी आपको बताए जाएंगे। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। अब जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस माह में। सबसे पहले 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद में 24 सितंबर को शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। 30 सितंबर को ही शुक्र पूर्व दिशा में जाकर अस्त हो जाएंगे। और जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ कि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। उससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल तथा दैनिक राशिफल के रूप में मिलती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सितंबर के महीने में। तो आइए जान लेते हैं। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी इस समय विराजमान हैं आपके 7वें भाव में। अब ग्रह गोचर की स्थिति क्या है वो जान लेते हैं इस माह सितंबर 2022 में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शनि का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के 3रे भाव में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं तथा 6ठे भाव में राहु का गोचर रहेगा। मंगल आपके 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे वृषभ राशि में और सूर्य और शुक्र की युति रहेगी आपके कर्म के स्थान पर यानी कि 10वें भाव में। बुध उच्च के होकर विराजमान रहेंगे आपके लाभ भाव में, आपके आय के भाव में। वहीं केतु आपके कुंडली के 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति माह के शुरुआत सितंबर 2022 में। लेकिन कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह में। सबसे पहले 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। हमेशा की तरह संक्रांति की तिथि पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। जो अब तक स्वराशि में चल रहे थे सिंह राशि में अब निकल कर जाएंगे कन्या राशि में। साथ ही साथ 24 सितंबर को शुक्र देव भी नीच के हो जाएंगे यानी कि कन्या राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और आपकी कुंडली के 11वें भाव में पहुंचेंगे। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले इस महीने में आपको सबसे बड़ी वाणी का बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस माह में आपकी कुंडली में बुध देव का भद्र योग बना हुआ है आपके लाभ भाव में। तो कहीं ना कहीं अगर आप वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर आप किसी प्रकार की कैलकुलेशन करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है।
लगन की दृष्टि से भी अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने में थोड़े से उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकते हैं। मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, लेकिन उससे बचने के लिए आप अपने लग्नेश के मंत्रों का जाप करें। यदि वो भी करना संभव ना हो तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा के पाठ का पठन व श्रवण आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आपके कुटुंब के भाव के बारे में। तो आपके दूसरे भाव यानी आपके धन संचय के, आपके वाणी के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जिनके कारण आपकी वाणी में बड़प्पन रहता है, आपकी बातों में एक भारीपन आता है और आपकी कही हुई सलाह को लोग बड़े ही सीरियसली लेते हैं। तो इस ग्रह गोचर के अनुसार आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और साथ ही साथ आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। इस समय में किसी प्रकार की इनकम होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है तथा किसी भी प्रकार की अगर आपकी पुरानी संपत्ति है तो उस पर किसी प्रकार का रिनोवेशन का कार्य भी आप आरंभ करा सकते हैं। इस महीने में आपके दोस्त मित्र संबंधियों का साथ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें तब आएंगी जब आप घनिष्ठता बनाने की कोशिश करेंगे और सामने वाला आपको उसका जवाब नहीं देगा। हो सकता है कि आपके दोस्त मित्र संबंधी आपकी बातों को इस समय इग्नोर करें। आपको इस तरीके का महसूस होगा कि शायद मैं ही किसी से ज्यादा गले पड़ रहा हूं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रह गोचर की स्थिति ही कुछ ऐसी है कि आप किसी का अच्छा करेंगे और लोग आपको उसका मतलब समझ लेंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की संतान के बारे में। तो कुंडली के पंचम भाव से हम प्रेम संबंधों को, संतान को, शिक्षा को, कारोबार के लिए कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धाओं को, इन सभी को देखते हैं। तो यहाँ पर इस समय में बहुत ही शुभ संकेत रहेंगे। आप लोगों की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी स्वयं पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों के प्रेम संबंध बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति चाहिए उन लोगों के लिए इस समय बहुत ही सुनहरा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के बहुत ही शुभ योग बने हुए हैं। साथ ही साथ राहु का आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर हो रहा है, जिसके कारण आपके शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं पा पाएंगे। साथ ही इस समय में आपको थोड़े से फिजूल खर्चे से बचना होगा। इस बढ़े हुए फिजूल खर्चे से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान क्योंकि मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं और वहीं रोग ऋण शत्रु के भाव में कहीं ना कहीं राहु का आ जाना, तो आपको थोड़े से ब्लड से जुड़े हुए भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिसका आपको वजह ही नहीं पता लगेगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में जैसा हमने आपको बताया कि आप मंगल के मंत्रों का जाप या हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ में संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में मिड ऑफ द मंथ हो सकता है थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा हो जाए, एक दूसरे को लेकर आपस में मनमुटाव हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूंगी कि एक दूसरे को समझना ही दाम्पत्य जीवन है। कभी भी किसी को अपने अहम के कारण नीचा दिखाने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान ही मिलता है। तो रिश्तों को बहुत मधुर बनाएं, दाम्पत्य जीवन को अच्छा दिखाएं। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कर्म स्थान के बारे में। तो 17 तारीख तक का जो टाइम है वो आपके लिए सोने जैसा समय है। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इस समय में आपके इंक्रीमेंट के भी बहुत बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। जो लोग किसी प्रकार के आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की सीए का काम करते हैं, सीएस का काम करते हैं, तो आप लोगों को रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आप लोगों की पदोन्नति होने के भी चांसेस बने हुए हैं। लेकिन 24 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस समय में आपके कुछ
अनैतिक संबंधों की उत्पत्ति हो तो आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा और साथ ही साथ आप अपने कर्म के स्थान पर बहुत ज्यादा रिजर्व रहेंगे तो बेटर रहेगा। दोस्तों, सतर्कता तो बताई है, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके लिए हमारा स्पेशल मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और साथ ही साथ डेली राशिफल भी देखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।